2015 में जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ मिल करके चुनाव लड़े और महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद से एक ऐसी घटना और एक ऐसा घोटाला सामने आया था जिस घोटाले में कई सरकारों के नाम आ रहे थे और कई सरकारों के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार पर भी आंच आनी शुरू हो गई थी। इन सारी बातों को लेकर के ये घोटाला सृजन घोटाला के नाम से चर्चित रहा और बिहार के बहुत चर्चित घोटालों में से शामिल हुआ। इस घोटाले में कई लोगों पर आरोप लगे हैं, कई लोगों पर कार्रवाई चल रही है। कोर्ट इसमें अपनी भूमिका से लगातार लोगों को अवगत करा रहा है और कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को लेकर के गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एक बार फिर से सृजन घोटाला का जिन जो है वो बाहर आ गया है। आपको बता दें कि इस घोटाले को लेकर के जांच एजेंसियों में बहुत कुछ सामने नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के विशेष जांच दल भागलपुर पहुंचा। इसका नेतृत्व आईजी रेंज के पुलिस अफसर कर रहे थे। इस टीम को 3 दिन तो ये समझने में लग गया कि सरकारी खाते का पैसा एक एनजीओ के खाते में कैसे गया। उसके बाद एक के बाद एक कड़ी खुलने लगी, जिसके बाद सीबीआई को जांच की सिफारिश की गई। मामला गंभीर हो गया था और इस मामले को लेकर के सृजन घोटाला जो है, उस घोटाले के मामले पर सीबीआई ने 25 अगस्त 2017 को जांच शुरू की थी। याद कीजिएगा, 25 अगस्त 2017। इससे ठीक पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और इस घोटाले की जांच शुरू होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार एनडीए में वापसी कर गए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें कही गई थी, लेकिन हम उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनके आधार पर 25 अगस्त 2017 को जांच शुरू की गई थी, जिसमें अब तक कई बैंक के अधिकारियों के साथ साथ क्लर्क गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरकारी पैसे को सृजन एनजीओ के खाते में ट्रांसफ़र कर बंदरबाट की गई थी। अगस्त 2017 के पहले हफ्ते में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तितरमरे के हस्ताक्षर वाले एक चेक को बैंक ने ये कहकर वापस कर दिया था, आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। चेक सरकारी खाते का था। तत्कालीन डीएम आदेश तितरमरे के लिए ये हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि उनको जानकारी थी कि सरकारी खाते में पर्याप्त राशि है। इसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। वहीं सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड कही जाने वाली मनोरमा देवी के निधन के बाद उनके आरोपी बेटे अमित कुमार और बहू रजनी प्रिया की तलाश की जा रही थी। मिली जानकारी के अनुसार अमित कुमार की मौत हो चुकी है। अमित कुमार और रजनी प्रिया दोनों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर सीबीआई ने उनके पुराने आवास सहित 3 मकानों पर नोटिस भी चिपका दिया था। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि बहुचर्चित सृजन घोटाले की मुख्य आरोपी रजनी प्रिया को सीबीआई ने दिल्ली के से सटे साहिबाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में एक मुख्य आरोपी अमित कुमार की मौत हो चुकी है, जो उनके पति थे। इसकी जानकारी सीबीआई सूत्रों ने दी। 1900 करोड़ का सृजन घोटाला, मनोरमा देवी की बहू और अमित कुमार की पत्नी रजनी प्रिया की गिरफ्तारी को एक कामयाब इस मामले में पहल को देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद इस मामले में अब तक कई लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। सलाखों के पीछे कई बैंक अफसरों से लेकर क्लर्क तक बंद हैं। इस पूरे मामले में सीबीआई का शिकंजा और कसता जा रहा है और 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर से ये सृजन घोटाले का जिन जो है बाहर निकला है। इसको लेकर के अब जहां एक तरफ कानूनी प्रक्रिया को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं अन्य तरह की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन रजनी प्रिया के गिरफ्तारी के बाद अभी कई तार खुलेंगे, क्योंकि वो फरार चल रही थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखना होगा कि किसके किसके नाम की वो खुलासा करती हैं और कौन कौन इसमें संलिप्त था। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो इसमें संलिप्त हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इस पर जैसे ही अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।